परम श्रद्धेय मुनि अभिजीत कुमार जी, मुनि जागृत कुमार जी, मुनि उदित कुमार जी, अणुव्रत न्यास के माननीय पदाधिकारी श्रीमान केसी जैन जी, कुलगुरु महोदया प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, ये बार बार कहा गया और वो एकदम ठीक भी है। समस्याओं की चर्चा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, उसका लाभ नहीं होता है, कुछ माथा पक जाता है और कोई उसका परिणाम नहीं होता है। उपायों की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं, बाहर बात करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, तो चर्चाएं समस्याओं की ही चलती है। और विषय में भी है विश्व की समस्या, इसलिए मैं समस्याओं से प्रारंभ कर रहा हूँ। मुझे स्वयं को समस्याओं की चर्चा ज़्यादा पसंद नहीं आती। उपाय क्या करना ये तय करने के लिए जितनी चर्चा करना उतनी पर्याप्त रहती है। लेकिन विश्व समस्याओं से घिरा है। चर्चा का एक कारण ये भी होगा कि हम आधुनिक युग में यहाँ बैठे हैं, तो हमको जितना इतिहास मालूम है वो इतिहास पढ़ाया जाता है पश्चिम से। अभी अपने देश में कुछ पाठ्यक्रम बदल रहे, ऐसा सुन रहा हूँ। जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन तब तक तो जो पुराना पाठ्यक्रम है पाश्चात्यों की दृष्टि से इतिहास, वो पढ़ाया जाता है। तो वो सामान्यतः उनके हिसाब में भारत तो है नहीं। दुनिया के नक्शे में तो भारत दिखाई देता है भूगोल में, लेकिन विचार में कहीं भारत नहीं होता। पुस्तकों को भी देखिए, उसमें सब मिलेंगे, चीन मिलेगा, जापान मिलेगा, भारत नहीं मिलेगा। लेकिन उस इतिहास में जिन समस्याओं को लेकर मनुष्य के प्रयत्न हुए वो 2000 साल तक हुए हैं। तो प्रयत्न तो हुए और तरह तरह के हुए। ये ठीक नहीं हुआ तो बदल के दूसरा हुआ, और सब पर्याय ढूंढ के प्रयास हुए, उसके कुछ कुछ परिणाम हुए, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। तो विश्व की समस्याओं का विचार करते हैं तो वो समस्याओं की लिस्ट 2000 वर्ष पुरानी है। वो अपनी व्यक्तिगत समस्या हो, घर परिवार के समस्या हो, राष्ट्रीय समस्या हो या जागतिक समस्या हो। एक एक सूची करेंगे तो कागज भी पूरा नहीं पड़ेगा। परंतु मोटा मोटी ऐसे दिखता है कि पहली समस्या है दुख। मनुष्य दुखी है। दुख दूर करने के उपाय हुए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल हुए। और कुछ परिणाम हुए भी। अब विज्ञान इतना प्रगत हुआ है तो सारा सुखपूर्वक ही होता है। 100 साल पहले यहाँ हम होते और मुझे ये भाषण करना पड़ता तो ये नहीं था। तिलक जी के वगैरह भाषण जो पहले पहले होते थे, बाद में लाउड स्पीकर आ गया, लेकिन उसके पहले 10-10 हजार की सभा में वक्ता को चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता था। तो अब भाषण बड़ा आसानी से कर सकते हैं, इसलिए भाषण का समय भी लंबा हो जाता है। परिश्रम करके बोलना हो तो आदमी 10 मिनट में समाप्त करता। अभी मुझे 1 घंटा रखा है भाषण के लिए, परंतु ऐसी सुविधाएं सब मामलों में आ गई है। इधर से उधर जाना है, कहाँ लोग पदयात्रा विशेष तो है ही है। पहले सारी दुनिया में पदयात्रा ही करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा है कि यहाँ से वहाँ जाना बहुत आसान की बात है। 2 दिन कहाँ गए थे भैया? अमेरिका जाके आया है, ऐसा आदमी सीधा कहता है।
तो विज्ञान आया है तो सुखो सुविधा बहुत बढ़ी है, प्रयास हुए उसके कारण सुख बढ़ा, लेकिन दुख गया नहीं, दुख है, अभी भी है। कौन दुखी नहीं है? आप प्रयोग करके देखिए, रास्ते पर भीख मांगने वाले से लेकर किसी करोड़पति को, वहां तक सबको पूछिए सुखी हो ना, तो सब लोग अपना अपना दुख बताएंगे आपको। तो ये क्या चीज है भाई, इतना सुख निर्माण किया, दुख वैसा का वैसा है। दूसरी समस्या जो तब भी थी, आज भी है, चर्चा होती है, वो है कलह। 1950 में मेरा जन्म हुआ, तब से आज तक एक एक साल देखता हूं तो कोई साल ऐसा नहीं है जहां दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी के आपस में लड़ाई चल रही हो, न हो। प्रतिवर्ष बड़े युद्ध है, छोटी छोटी चलते रहती है, सर्वत्र कलह है। कलह से नुकसान होता है, कलह से रक्तपात होता है, जीवों की हानि होती है, माल असबाब सारा समाप्त हो जाता है, वगैरह वगैरह, सबको पता है, अनुभव कितने बार ले चुके हैं। पहले महायुद्ध के बाद पुस्तकें लिखी गई, फेयरवेल टू आर्म्स, ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, सारा शांति की वकालत करने वाली पुस्तकें, उत्तम उत्तम साहित्य उत्पन्न हुआ। फिर से युद्ध न हो इसलिए लीग ऑफ नेशंस हो गई, लेकिन दूसरा महायुद्ध हुआ, और दूसरा महायुद्ध होने के बाद लीग ऑफ नेशंस की यूनो बन गई, और प्रयास हुए। लेकिन आज हम सोच रहे तीसरा महायुद्ध होगा क्या? ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? शांति के प्रयास भरपूर हुए, शांति आई क्या? नहीं आई। पहले थी वो भी चली गई। ये क्यों हो रहा है? अज्ञान की एक बात है, अज्ञान दूर हुआ ऐसा कहेंगे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि अज्ञान का प्रकार बदला है। मनुष्य का ज्ञान तो बहुत बड़ा है, यानी अब चंद्र और मंगल की बातें मालूम हो गई है, एक कोशिका में जो क्रोमोसोम है उसके जीन की बात मालूम हो गई है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता, अब जीव का निर्माण करना ही बाकी है, ऐसा लगता है कभी कभी, इतना ज्ञान बड़ा है। परंतु अज्ञानी लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, साक्षर लोग हैं, सुशिक्षित लोग कितने हैं पता नहीं, और सुशिक्षित भी बढ़ गए, लेकिन सुसंस्कृत कितने हैं पता नहीं। तो अब पुराने समय में आयुर्वेद है, तो वैद्य जानता था कि भाई अमुक ये त्रिफला ले लो तो उससे पाचन सुधारता है। केवल वैद्य नहीं जानता था, देहात में झोपड़ी में रहने वाला भी जानता था, जड़ी बूटी जानता था, कुछ जानता था, प्रतीति थी उसके पास, अनुभव था, और वो देख लेता था उसको। अब वैद्यकीय ज्ञान तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन वास्तव में कितने हम सुशिक्षित लोगों को उसका ज्ञान कितना है? हम तो मीडिया पर पढ़ते हैं कि अमुक खाने से फैट बढ़ता है तो वो छोड़ देते हैं, फिर रामदेव बाबा बताते हैं लौकी का रस पियो सब ठीक हो जाएगा, तो लौकी महंगा हो जाता है। तो अभी भी हम किसी का बताया हुआ आंख मूंद कर आचरण कर, अज्ञान क्या होता है? अपने पास प्रतीति नहीं है, अपने पास जानकारी नहीं है, उसका कहीं कहीं हमने ठेका दे दिया है, और वहां से जो आता है वो हम श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हैं बिना जाने, और परंपराओं को अंधश्रद्धा कहते हैं। ऐसा हो रहा है, वो समस्याएं चल रही है, और नई नई समस्या आ गई, बीमारियां नई नई आ जाती है।
अच्छे खाते पीते व्यवस्थित लोगों को तरुण आयु में रोग हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। यानी मेडिकल नॉलेज बढ़ गया, स्वास्थ्य नीचे गया, परिश्रम की आदत छूट गई, श्रम का मूल्य कम हो गया। तो अब इतनी प्रगत अर्थव्यवस्था के विचार वगैरह सारे हो गए और तरह तरह की व्यवस्थाएं आ गई, लेकिन हम देखते हैं कि शोषण बढ़ गया, गरीबी बढ़ गई। अमीर और गरीब इनकी जो गैप है वो दिन ब दिन अधिक बड़ी होती है। प्रयोग सारे हुए और सब विचारों के हुए। पहले जब आदमी सुस्थिर हो गया, कबीले गांव में परिवर्तित हो गए, एक जगह रहने लगे, तब से और कोई चाहिए, बिना किसी शास्ता के ठीक चलेगा नहीं, इसलिए राजा आया, राजा ठीक करेगा। कुछ दिन तो ठीक रहा, फिर राजा भी जुल्मी बन गया। तो फिर उसकी प्रतिक्रिया में कुछ साक्षात्कारी पुरुष संत महात्मा निकले, उन्होंने कहा भाई असली राजा तो भगवान है, किंग ऑफ द किंग्स है वो, उसकी मानो। इस राजा की क्या मानना? जो राजा उस राजा की मानेगा, उसके नियमों के अनुसार चलेगा, उसी की मानना है, वही सही राजा है। तो अपने अपने पंथ संप्रदाय देवी देवताओं के आधार पर कुछ नैतिक इस प्रकार के राज्य जिन पर अंकुश था रिलीजन का, ऐसे भी चले, कुछ दिन ठीक चला। लेकिन बाद में वो भी, यानी जो राज्य करने वाले लोग थे और जो रिलीजन बताने वाले थे, उनकी साठगांठ हो गई और दोनों मिलकर जनता को लूटने लगे। तो मध्ययुगीन इतिहास में यूरोप में ऐसा भी बताया जाता है कि स्वर्ग में पैसे लेके सीट रिजर्व की जाती थी। अब ये होने लगा तो जनता परेशान हो गई, जाए तो जाए कहाँ? तो विज्ञान आ गया। तो विज्ञान के बारे में फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि ये सब अंधश्रद्धा की बातें छोड़ दो, भगवान है तो मेरे टेस्ट ट्यूब में आना चाहिए, तभी मानूंगा, नहीं तो नहीं मानेंगे। ऐसा तर्क वगैरह में सारा लेके आए, उसके कारण बहुत राहत मिली और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होने लगी। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि शोषण हो गया। विज्ञान का उपयोग मनुष्य हित की बातें उत्पन्न करने के लिए कुछ हुआ ही है, परंतु शस्त्रास्त्र उत्पन्न करने के लिए भी हो, उसके बलबूते सारी दुनिया पर अपना साम्राज्य भी पैदा हुए। साम्राज्यों ने क्या किया? अपने अधीन देशों को लूट कर अपना घर भरा। ये होने लगा तो फिर इस पूंजीवाद की प्रतिक्रिया में साम्यवाद आया। लोगों में एक नई आशा जगी, लेकिन उसका क्या हुआ हम जानते हैं। दो क्लास है, जिनके पास सब कुछ है और जिनके पास कुछ भी नहीं। जिनके पास कुछ भी नहीं उनको संगठित होकर राज करना चाहिए, शोषण समाप्त होगा, ऐसा करके चले। लेकिन वो क्लास तो गए नहीं, विदरिंग अवे ऑफ द क्लासेस हुआ नहीं, और दो के तीन बन गए। जिनके हाथ में शासन आ गया वो शोषक हो गए, सारा सामान्य समाज शोषित हो गया, और इनकी मदद करने वाले, शोषकों की मदद करने वाले प्रशासक, साइंटिस्ट वगैरह ऐसे लोगों का एक न्यू क्लास बन गया। मेलोन जिलास नाम के और एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे, उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो सब प्रयोग हुए, भगवान को न मानने वाले भी हुए, भगवान को मानने वाले भी हुए। लेकिन हम देखते हैं कि समस्याएं तो अपने जगह बरकरार है। साधन मिल गए, सुविधा मिल गई, भौतिक सुख आ गया, दुख गया नहीं। ज्ञान बढ़ा, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में जीवन निरामय होना चाहिए, वो निरामय नहीं हुआ। अब तो भय बहुत बढ़ गया है, निर्भय होना चाहिए था, लेकिन अब तो बहुत सब जगह भय बढ़ गया है। हमारा अपना नित्य का अनुभव है, अपने घरों में भी हम सुरक्षित है कि नहीं, ऐसा कभी कभी लगता है। सारी व्यवस्थाएं हैं। पहले अपने देश में पुलिस नहीं थी, बहुत पुराने ज़माने में, अंग्रेजों के आने के पहले पुलिस नाम की व्यवस्था नहीं थी।
आज पुलिस है, भरपूर संख्या है उनकी, लेकिन फिर भी सुरक्षा नहीं है। समस्याओं की चर्चा इसलिए होती है कि 2000 साल से समस्याएं बरकरार है, उपाय हो रहे लेकिन उपाय मिलता नहीं। क्या गड़बड़ है? इसका चिंतन करते हैं तो ध्यान में आता है कि अगर अधूरी दृष्टि लेकर करने के लिए गए तो ऐसे ही होता है। उपाय जिसका करना है, जिनका करना है, उनके बारे में ज्ञान क्या है? यहां दो प्रकार हो जाते हैं, सारी दुनिया में दो प्रकार हो जाते हैं। एक दृष्टि कहती है कि सारी दुनिया अलग अलग है, इसको जोड़ने वाला कुछ नहीं है, और इसलिए इनका जो संबंध है वो एक सौदा है। जो मेरे उपयोग का है वो मेरा है, वो मेरे उपयोग का है इसलिए उसकी मैं रक्षा करता हूं। जिसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं, मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूं, और जो मेरे उपयोग में बाधक बनता है उसको समाप्त करता हूं। जो उपयोग का है, जब तक उपयोग है तब तक रखता हूं, नहीं तो उसको भी फेंक देता हूं। क्योंकि इस दुनिया में सब अलग अलग है, इसलिए मुझे जीना है। बाकी नहीं जिए तो मेरा क्या लेना जाना, मैं तो सबसे अलग एक अकेला हूं। तो मुझे सुख चाहिए, और सुख के साधन मर्यादित है, सुख की इच्छाएं अनंत है, उसका अंत नहीं होता। इसलिए आपस में स्पर्धा है। अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि आपस में स्पर्धा है, और इसलिए जो बली होगा उसका राजा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम देखते हैं, प्राणी जीवन का अभ्यास करते हैं तो यही मिलता है। बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है, प्रकृति का नियम। जो प्रकृति है वो दिखती है, आप उसको हाथ लगा सकते हो, आंखों के देख सकते हो, उसकी आवाज सुन सकते हो, उसका रस ले सकते हो रसना से। ये प्रकृति है। और अगर आपने आंखों को एक दूरबीन दी या एक माइक्रोस्कोप दिया तो सूक्ष्मतर बातें भी और स्थूलतर बातें भी आप देख सकते हो। आज हम आकाशगंगाओं को देख लेते हैं, आज हम एक डीएनए के कणों को देख सकते हैं। लेकिन जितना आपके पंच ज्ञानेंद्रियों से दिखेगा और आपके कर्मेंद्रियों से आप उसमें जितना कर सकोगे उतना ही दिखता है, उतना ही कर सकते हैं, और वो एक जगह जाके रुक जाता है, उसके आगे कोई उपाय नहीं है। लेकिन इस पर चल रहा है। 2000 साल के जो प्रयोग हुए, जो दिखता है वही सही है, उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। दिखता क्या है? दिखता है सारा भौतिक है। मैं भाषण कितना भी करूं यहां पे, लेकिन 8 बज गए कि मुझे भूख लगती है तो मुझे अपना खाना चाहिए। दुनिया ने खा लिया तो मेरा मन नहीं भरता, मेरा पेट भरना चाहिए। ये भौतिकता है, और उसकी एक मर्यादा है, उसका एक अस्तित्व है, उसकी एक सत्ता भी है। ये जो ऐसा विचार है उसको हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन वो एक मर्यादा के बाद नहीं चलता, इसलिए उसके लिए अपनी परंपरा में शब्द ये मिथ्या है। जब हम कहते मिथ्या तो इसका मतलब नहीं है ऐसा नहीं होता है, एक हद तक है। इसके आधार पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, क्योंकि खाना है, मुझे जीना है। कहां से? चारों ओर जो है उससे मुझे लेना है, और ज्यादा से ज्यादा लेना है, क्योंकि स्पर्धा है। स्पर्धा है तो कल के लिए मेरे पास चाहिए तो संग्रह करूंगा, मैं संग्रह करूंगा तो उसकी रक्षा करूंगा, संग्रह करूंगा, बाकी दुनिया को आवश्यक है तो भी दूंगा या नहीं दूंगा, ये मेरी मर्जी है। और उसके कारण हमेशा मैं मेरा अधिकार सुरक्षित रहे ये देखूंगा, क्योंकि मुझे ही जीना है, ज्यादा से ज्यादा जीना है,
और जितना जीऊंगा तब तक उपभोग करने का सामर्थ्य मिले, क्योंकि जीवन क्या है, क्षणभंगुर है, आगे कुछ नहीं है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। और इसलिए जब तक मरते नहीं तब तक उपभोग करना, अधिक से अधिक उपभोग करो, यही जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए देखिए, भारतीयता की दृष्टि अलग है। हमने यहां गीत गाया, अणुव्रत का गीत गाया, उसमें हमने क्या गाया, संयम गाया। पाश्चात्य जगत में या आजकल सारी दुनिया उसी पर चल रही, तो सारी दुनिया में कंज्यूमर बढ़ाओ, कंजम्पशन बढ़ाओ, इसका वर्णन चलता है। और हमारे यहां हम संयम का गीत गाते हैं। अलग दृष्टि है वो। उस दृष्टि से देखेंगे तो वो कंजम्पशन पर ही जाएंगे। और इसलिए क्या होता है कि आध्यात्मिकता नाम की चीज वहां भी है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे जीना है, उपभोग करना है, भौतिक सृष्टि से लेना है, इसलिए सब बातों का उपयोग भौतिकता के लिए है। आध्यात्मिकता क्यों चाहिए? तो मरने के बाद स्वर्ग मिलना चाहिए, वहां उपभोग मिलते इसलिए चाहिए। मरने के बाद अगर उपभोग नहीं मिल रहा, ऐसा कोई विचार है, तो कोई उपयोग नहीं उसका। अब ये दृष्टि मिथ्या है, एक हद तक चलती है, अधूरी है। और इस दृष्टि को बदले बिना इसी के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई, अभी दुनिया में प्राचीन परंपराओं के लोग हैं, वो दबे हैं, संख्या कम हो गई है, उनकी कोई सुनता नहीं। 2000 वर्षों में जो सारी परंपराएं उत्पन्न हुई, उन्होंने उनको समाप्त किया, क्योंकि जियो और जीने दो वाली बात नहीं है, मुझे ही जीना है। तो ये सब हुआ है, लेकिन कुछ लोग बाकी है, वो 4 साल में एक बार भारत में आते हैं, क्योंकि उनकी जो परंपरा है उस हिसाब से शांति, धैर्य उनको भारत में मिलता है। तो वो कहते हैं, वो वर्णन करते हैं अपनी परंपराओं का। तो ध्यान में आता है कि एक समय 3-4 हजार वर्ष पूर्व का ऐसा था कि दुनिया में इतना सारा भौतिक ज्ञान नहीं होगा, इतने सारे साधन सुविधा की बात नहीं होगी, लेकिन संतोष था, समाधान था, आपस में प्रेम था। और वो प्रेम केवल मानवों में नहीं था, सृष्टि के साथ भी मिलकर चलते थे। एक प्रसिद्ध लेखक जंगल में घूमने के लिए गए, फॉरेस्ट गार्ड के साथ घूमते थे, तो उनको पता चला कि एक जंगल के गांव के सरपंच का छोटा बच्चा तेंदुआ उठा के ले गया, खा लिया उसने उसको। तो मातमपुरसी के लिए उसके यहाँ गए, रेंजर परिचित था, उसको जाना ही था, ये उसके साथ थे, ये भी पहुंचे। तो मुखिया रेंजर को बता रहा था कि वो तेंदुए को जरूर 3 दिन से शिकार नहीं मिली होगी, इसीलिए वो बच्चा उठा के ले गया, नहीं तो वो नहीं ले जाता। अब देखो, उसका अपना बच्चा तेंदुआ उठा के ले गया, फिर भी वो विचार करता है कि जरूर ये भूखा होगा, इसलिए। एक जगह एकदम सूखी जमीन, एक घास का पत्ता नहीं, जंगल में, बाकी सब जगह हरियाली, वहां ऐसा दिखा। वो पूछा ये क्या है? तो उसने कहा कि यहां जो पशु आते हैं, वो घुमंतु लोग पशु लेके आते हैं, वो यहाँ चरते हैं। तो उनको पता है कि जहाँ फिर से आना नहीं है, तो जितना है उतना उखाड़ के खा के चले जाते, तो यहाँ घास का पत्ता भी नहीं मिलता। बाकी जंगल में हमारे जानवर चलते, जिनको यहीं रहना है, उनको पता है अगले साल भी यहाँ चारा मिलना चाहिए, तो समझ बूझ के खाते हैं। ये जो बात है, अब इनको हम आदिवासी कहते हैं, बहुत प्राचीन है, लेकिन उनमें सुख समाधान था और प्रकृति के साथ तन्मयता थी, इतनी समझदारी थी। क्यों थी? दृष्टि का फर्क है। और यहां भारतीयता का विचार ध्यान में आता, क्योंकि भारतीयता यानी क्या है?
भारत का होना यानी क्या है? सिटीजनशिप भारतीयता नहीं है। हाँ, नागरिकत्व की दृष्टि से है, वो चाहिए, लेकिन भारत का होना है तो भारत के स्वभाव का होना पड़ेगा। और भारत का स्वभाव क्या है? तो भारत का स्वभाव भी पूरे जीवन का विचार करता है। पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ कहते, उसमें मोक्ष है और वो परम लक्ष्य है। क्योंकि दीर्घ काल का अपना अनुभव है, दुनिया में सबसे प्राचीन हम लोग हैं, जीवन के ये सारे अनुभव हम प्राप्त कर चुके। और फिर हमारे पूर्वजों ने कहा कि भौतिकता के आगे जाना पड़ेगा, और वो गए, बाकी दुनिया नहीं गई। किसी कारण वो रुक गए, थक गए और रुक गए। एक कहानी प्रसिद्ध है छांदोग्य उपनिषद की, कि राक्षस समाज और देव समाज दोनों वैभव के परम शिखर पर थे, लेकिन संतोष समाधान नहीं था। इसलिए देवों का राजा इंद्र और वो विरोचन राक्षसों का राजा अपने अपने गुरु के पास गए और पूछा उन्होंने कि समाधान नहीं है, क्या करें? तो बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों ने बताया कि ब्रह्मा जी के पास एक आत्मविद्या है, वो आत्मा प्राप्त करने से और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो अजर अमर शाश्वत सर्वव्यापी है, और उसको पाने से और कुछ पाना विशेष नहीं रहता। वो विद्या तुम प्राप्त करो, अपने लोगों को सिखाओ, तो समाधान भी आ जाएगा। तो दोनों गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को कहा वो आत्मा देखना है हमको। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखते कैसे हो? आंखों से देखते हैं। नहीं, आंखों से नहीं देखते, आँख तो मशीन है। कोई मर जाता है, 2 घंटे के अंदर आंखें निकाली तो किसी दूसरे की भी काम आती है, वो मशीन है। ब्रह्मा जी ने कहा आंखों में देखने वाला बैठा है, उसको देख लो, वही आत्मा है। तो ये खड़े हो गए, एक दूसरे की आंखों में देखने लगे, तो उनको अपना प्रतिबिंब दिखा। तो उन्होंने कहा कि क्या यही है? ये तो हम रोज आईने में देखते हैं, पानी में भी दिखता है, यही अजर अमर शाश्वत आत्मा है। ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं, तो इनको लगा यही है। इसलिए आनंद में, बहुत थोड़े में विद्या प्राप्त हो गई। इस आनंद में वापस जाते समय इंद्र ने देखा, वैतरणी नदी को पार करते समय चप्पू चला रहा था विरोचन। इंद्र ने देखा अपना प्रतिबिंब उसके चप्पू चलाने से नष्ट हो जाता है, ये अजर अमर शाश्वत आत्मा ये हो नहीं सकता फिर। तो उसने विरोचन को कहा भाई चलो वापस। विरोचन ने कहा नहीं, वो ब्रह्मा जी ने बताया वो ठीक है, ये हड़मास के जो हम है वही सब कुछ है, इसी को बड़ा करो, इसी में सब कुछ है। विरोचन गया नहीं, इंद्र वापस गया। कालांतर में अनेक पहेलियां बुझा के उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो। तो अब वास्तव में क्या हुआ, ये कोई इतिहास की बात नहीं जिसके सबूत मिल जाए, लेकिन परंपरा में है कथा। तो इसका मतलब ये है कि अंदर देखना पश्चिम ने नहीं किया, हमने किया। और हमने फिर मन की खोज की, प्राण की खोज की, इसके भी परे है क्या, इसके भी परे, ऐसे करते करते एक बार हमने उस आत्मा को पा लिया और हमको ये सत्य मिल गया कि हम लोग या कुछ भी अलग अलग नहीं है। जो दिखता उतना ही नहीं है, उसके परे भी कुछ है, उसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसकी प्रक्रियाएं हैं, अनेक प्रक्रियाएं हैं। जैसे कोई एक लक्ष्य है जो जहां से चलता है उधर से रास्ता लेता है, जिसके पास जितना साधन है उतना अधिक अच्छा रास्ता वो लेता है, लेकिन पहुंचते एक ही जगह है, सब गंतव्य एक ही है। वैसे अनेक मार्गों से उसकी प्रतीति ली जा सकती है, और वो ये बताती है, पहली बात भारतीयता क्या है, भारत का स्वभाव है। वो स्वभाव क्या है, एक दृष्टि पर आधारित है, वो धर्म की दृष्टि है। और धर्म क्या है, उसका मूल है सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। कौन सा सत्य है? वही यह सत्य है जो हमारे पूर्वजों को मिला। वो पहली बात ये बताता है कि हम सब संबंधित है, जुड़े हैं। हम जो कुछ करेंगे उसके परिणाम सब पर होंगे, छोटे बड़े जो होने हो। और फिर उन्होंने कहा इसलिए अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। दुकान में पैसे दिए तो माल मिलता है, वैसा एकदम तुरंत नहीं होता है।
आज हम अच्छा करते हैं वो कभी ना कभी हमको उसके कारण अच्छा प्राप्त होता है। मुझे नहीं प्राप्त होगा तो मेरी अगली पीढ़ियों को प्राप्त होगा, इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में, लेकिन जो करोगे वो भरोगे। और तीसरी बात है कि उस सत्य को प्राप्त करने से शाश्वत कभी फीका न पड़ने वाला सुख प्राप्त होता है। उसके लिए तपस्या करना ये जीवन का तरीका है। और तपस्या करने के बाद ये ध्यान में आता है कि सब अपने ही है। आत्मीयता हम कहते हैं ना, वो आत्मा से ही आया है। ऐसे है, इसलिए सबके लिए जीना ये भी जीवन का तरीका है। इसलिए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, एकांत में आत्म साधना, लोकांत में परोपकार। इस आधार पर हमने जीवन की रचना की और हमने एक सुसूत्रता के साथ जीवन चलाया। सृष्टि इतनी विविध है, समस्या हल करना आसान नहीं, क्योंकि मैं एक की समस्या हल करूं, वो हल ही दूसरी की समस्या का कारण बनता है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कहा कि मनुष्य के पास विचार है, बुद्धि है, वो ये सब जान सकता है, उसका कर्तव्य है सृष्टि की प्रतिपालना करना। और शिबिर राजा की जो कथा है, आपको पता है कि बाज आया भागते भागते, बाज पीछे, कबूतर, बाज उसके पीछे लगा था, वो राजा के शरण में गया। पीछे से बाज आया, उसने राजा को कहा, वो कबूतर दो इधर, मैं खाऊंगा उसको। राजा ने कहा मेरी शरण में आया, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, तो मैं अपना धर्म निभाऊंगा, तुमको नहीं खाने दूंगा। तो बाज कहता है कि तुम अपने धर्म की डींग हाँक रहे हो, लेकिन मेरा धर्म प्रकृति ने दिया है, मैं उसको खाऊंगा तभी मेरा, तुम्हारी जैसा घास फूस खा के नहीं मैं जी सकता। तो मेरे धर्म की हानि करके कैसे तुम्हारा धर्म चलेगा? धर्म तो सबको सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सुख देता है, दुख उत्पत्ति धर्म नहीं है। तो अगर पाश्चात्य दृष्टि हो तो राजा कहेगा ज्यादा बोल मत, अब बोलेगा तो मरेगा तू, भाग जाए यहां से, मैंने तय किया है, उसको नहीं खा सकता तू। लेकिन शिबिर राजा भारतीय है, वो कहता है कि तुम्हारी बात सही है, तुमको प्रकृति ने धर्म दिया है, उनको उपासी, तुमको भूखा रखकर मेरा धर्म नहीं चलता। तो इसलिए ऐसा करो, तुमको कबूतर ही खाना चाहिए ऐसा नहीं ना, मांस खाना है, कबूतर के वजन के बराबर मेरा मांस मैं देता हूं। हमने कैसे हल निकाले होंगे? जहां ऐसी समस्या आती है वहां हमने अपने त्याग के आधार पर चलाया, और इसलिए हमारे जीवन का तरीका, हमने परम लक्ष्य को साक्षात करना है तो संयम चाहिए, त्याग चाहिए। त्यागेन एकेन, ऐसा हमने किया। यह प्रकार है जीवन का, यह दृष्टि है जिससे हल निकलेंगे। अभी इतने सारे प्रयोग हुए, हल नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? कहीं ना कोई अधूरापन है। और आज हम देखेंगे कि भारत से अपेक्षा है, शोषण के शिकार सब लोग हैं, वो किसको देखते हैं? भारत पर विश्वास है। भारत पर विश्वास क्यों है? कि भारत का एक चरित्र है। वो चरित्र क्यों है? भारत की एक परंपरा है। परंपरा की विशेषता क्या है? भारत की यह दृष्टि है। भारत धर्म को के अनुशासन में अर्थ काम को चलाता है, भौतिकता को आध्यात्मिकता के लिए उपयोग करना है, आध्यात्मिकता का उपयोग भौतिकता के लिए नहीं करना है। इसलिए मोक्ष परम लक्ष्य है, धर्म का अनुशासन है, अर्थ काम उसके अधीन रहकर करो। कमाओ इसलिए कि बांटना है। किसी को मत जीतो, पहले अपने आप को जीतो। ये कहीं और नहीं सुनाई देता, ये भारत में सुनाई देता। ये पूर्ण दृष्टि भारत में है। इस दृष्टि के आधार पर संपूर्ण दुनिया का जीवन, एक समय था जब भारत को देखकर संचालित होता था और सुखी जीवन था। भारत भी आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, सब दृष्टि से दुनिया का सिरमौर देश था, ज्ञान की दृष्टि से भी। लेकिन कहीं पर जाकर भारत ने किसी को जीता, किसी के संपत्ति का अपहरण किया,
ये सब नहीं हुआ है। ये भारत के दृष्टि के कारण जो भारत का इतिहास बना है वो आज भी दुनिया के स्मरण में है, और इसलिए दुनिया देखती है कि आज के संकटों से मुक्ति के सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए। बहुत प्रयोग हमने किए, हम फेल हो गए। अब हमको नया रास्ता कौन देगा? भारत देगा। ये अगर करना है तो कभी कभी हम सुनते हैं ऐसा, वाह वाह बहुत अच्छा, तालियां भी बजाई आपने। लेकिन भारत यानी कौन है? हम भारत है। ये हमको करना पड़ेगा। भारत यानी केवल भूमि नहीं, भूमि तो होती है, लेकिन जनपदवती भूमि होती है। यानी भारत के जन, पीपल ऑफ इंडिया। जल, जन, जंगल, जमीन, जानवर, ये पूरा देश है। इन सबको ये करना पड़ेगा। इन सबको कराने का काम तो मनुष्य करेगा ही नहीं, हम करेंगे। ये ज्ञान हमारे पास पहले से है और पूरा भारत इसको भूल गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। संत, महात्मा, आचार्य, मुनि, भिक्षु, सब कुछ वो है, परंपरा है उनकी, और सब परिस्थितियों में अपना काम कर रहे हैं। परंतु उनके से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका विवेकपूर्ण उपयोग करके ये एक प्रतिमान फिर से खड़ा करना पड़ेगा हम लोगों को। सारी दुनिया को रास्ता दिखाना है, उसके लिए अपने राष्ट्र को तैयार करना है, उसके लिए अपना परिवार पहले तैयार करना पड़ेगा। तो यहां मैं भाषण दूंगा, दोनों हाथ से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, और घर में जाकर बांटने लगूंगा, श्रीमती जी कहेगी इतना मत करो, तो नहीं चलेगा। एक व्रत है, उस व्रत के लिए हर एक परिवार को, क्यों परिवार इकाई है, अपने यहाँ इंडिविजुअलिज्म नहीं है। इंडिविजुअल है, उसकी सत्ता है, लेकिन समाज की इकाई परिवार है। और परिवार की आदत बनती है, संस्कार बनता है, परंपरा बनता है मनुष्यों के आचरण से। और इसलिए दोनों मुनिवर्यों ने जो बात कही है, और विशेषकर अपने जैन बंधुओं में आचार्य तुलसी के समय कही जा रही और सुन रहे हैं हम, वो वहां से शुरू करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें ठीक करो अपनी, कॉन्शियस रहकर रोज जो हम कर रहे हैं वो अपनी दृष्टि के आधार पर कर रहे कि नहीं। भारत में इतने सारे पंथ संप्रदाय हैं, विचार विरोधी भी रहते कभी कभी, यानी तत्वज्ञान, दर्शन अलग अलग है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी बिना आपस में झगड़ा किए सब चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये दृष्टि है, उस दृष्टि के आधार पर चलता है। शास्त्रार्थ होता है, झगड़ा कभी नहीं होता है। उस दृष्टि को भूल गए तो झगड़े भी बढ़ते हैं। तो हमारा मन, वचन, कर्म सारा ये जो अपनी भारत की दृष्टि है वो सब जगह एक है, सब जगह एक है। अभी अणुव्रत के बारे में बताया ना, एक एक छोटा छोटा आचरण सुधार करना, और अणुव्रत के नियम दिए हैं पुस्तिका में। हम पंच परिवर्तन की बात कर रहे हो, उसमें वही बातें हैं, पर्यावरण की बात है, जो वैदिक नियम है और जो परंपरा से आए हुए नियम है उन सब का पालन करने की बात है, उसमें सब वही बातें हैं। अब संघ ने तेरा पंथ से कोई कंसल्टेशन नहीं किया था, न तेरा पंथ ने हमको कंसल्ट किया था, लेकिन जो हमारी एक भारतीय दृष्टि है, संप्रदाय वगैरह सब अलग है, लेकिन दृष्टि सबकी एक है, इसलिए कहीं से भी आएगा ये विषय, यही बात आएगी। ये मेरा भाषण भी आपने पहली बार इस प्रकार की बातें सुनी है ऐसा नहीं है, ये सब आपने सुना है। कोई भी बोलेगा भारत के विचार के आधार पर, उसको यही बोलना पड़ेगा, वो यही बोलेगा। और इसलिए समझना कि इतनी विविधता है हमारी भाषाओं की, पंथ संप्रदायों की, देवी देवताओं की, खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन, और कभी कभी परस्पर विरोधी पड़ जाते हैं। रात को दही नहीं खाना उत्तर में, दक्षिण में बिना दही के भोजन होता ही नहीं।
यहाँ रोटी नहीं मिले तो चैन नहीं पड़ेगा, वहाँ भात नहीं मिले तो चैन नहीं पड़ेगा। कितने आचार विचार के भी कितनी भिन्नता और परस्पर विरोधी भी है, लेकिन पूरा देश एक दृष्टि लेकर उसके आधार पर समन्वय करके चलता आया है। उसके चलते सद्भावना है। इस सद्भावना को सर्वत्र प्रवर्तित करते हुए इस अपनेपन के आधार पर स्वयं का उदाहरण रखना, इसलिए अणुव्रत एक महत्व का व्रत है। उसमें संपूर्ण विश्व का परिवर्तन करने की क्षमता है। यही बात मैं हमारे पंच परिवर्तन के बारे में कहता हूं, क्योंकि दोनों में अंतर कुछ नहीं है। मंडन हमारा अलग प्रकार का है, इधर से अलग प्रकार का है, एक्शन पॉइंट्स समान है और तत्व उसके पीछे यही है कि छोटी छोटी बातें ठीक करो, उसकी आदत लग जाए, आपका जीवन बदल जाएगा। जितने आपके आत्मीयता में बंधे लोग हैं वो आपको फॉलो करेंगे, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन फिर वो गुणात्मक गति से बढ़ता है, एक संख्या हो गई की, और फिर एक देश ने अगर उपाय निकाल लिया सब लोग उसका अनुकरण करते हैं। विश्व में परिवर्तन लाने का हमारा तरीका, उस देश को जीतो, जबरदस्ती अपनी शिक्षा उस पर थोपो और जो उसके प्रकृति में नहीं है वो उसको करने को लगा, ये नहीं है। क्योंकि हम इस विविधता का सम्मान करते हैं, स्वीकार करते हैं सारी दुनिया की, और हमारी दृष्टि बताती है कि दिखने में विविध है, सारी विविधता एकता से ही निकली है। और इसलिए हमारी पद्धति है अपना उदाहरण खड़ा करना, उसका प्रारंभ अपने से करना, अपने घर से करना। ये करते, ये तरीका भारतीय है। भारतीय दृष्टि चाहिए, भारतीय तरीका चाहिए, तभी सब ठीक होगा। अपने आज हमारा सबका जो जीवन है उसमें व्यक्तिगत आचरण है, पारिवारिक आचरण है, व्यवस्थाएं हैं। ये सारा भाषण में दूंगा, आप भी सुनेंगे, अच्छा लगेगा भी आपको, लेकिन आज जो व्यवस्था चल रही उसमें दृष्टि का अंतर और कुछ परिवर्तन अपेक्षित है। तो वो जब तक नहीं आता तब तक इस व्रत को लेकर हमको इसी व्यवस्था में से चलना है। अगली पीढ़ी को इसको कैसे समझाना एक समस्या रहती है। अगली पीढ़ी उसको जो मिल रहा है मीडिया से वगैरह, वो सब इंडिविजुअलिस्टिक है, वो सब कंज्यूमरिस्ट है, और इसका कभी कोई लाभ नहीं। ये सारी दुनिया का अनुभव है, ये केवल भारतीय दृष्टि है, भारत को मालूम है। अब अनुभव भी पाश्चात्यों का, इसलिए पुस्तकें द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, ऐसी पुस्तकें आती है। ये अपने नई पीढ़ी को कैसे समझाना, उसके लिए अपने घर में वातावरण कैसा चाहिए, अपने बच्चों से लगाव कैसा चाहिए, संवाद कैसा चाहिए, होता है कि नहीं पता नहीं। ऐसी कई बातें हैं जो हमको करनी पड़ेगी। जो विचार मैंने रखा है कि भारतीयता ही समाधान है सब समस्याओं का, वो सारी दुनिया में मान्य है, परंतु ये करके दिखाएगा कौन, ये सवाल है। उनके प्रकृति में परंपरा में नहीं है, हमारे पास है, लेकिन हम उस प्रकृति परंपरा पर पूर्णता आए नहीं है। तो हमको व्यक्तिशाह, परिवारशाह, एक देश के नाते अपना जीवन इस आधार पर अद्यतन है, मॉडर्न है, लेकिन वेस्टर्न नहीं है, भारतीय है। दृष्टि वो है, रीति वो है, और आज के समस्याओं में हम समाधान दे रहे हैं। आज की दुनिया में ज्ञान के विज्ञान के क्षेत्र में भी बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे, लेकिन भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। इस प्रकार देश का एक चित्र खड़ा करने के लिए हम सबको अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा, गियर अप करना पड़ेगा। हमारे पास ये काम है, हम सबका ये काम है। हम उसको करना अगर प्रारंभ करें तो भारतीयता और विश्व की समस्याएं, इस पर भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया देखेगी कि भारत जागा है और विश्व की समस्याओं का निदान करते हुए प्रत्येक राष्ट्र को उसके उन्नति का नया मार्ग दे रहा है। ये दिन हमारे इसी देह में, इन्हीं आंखों से हम सबको देखने को मिले, ये आपको शुभकामना देता हूँ और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ।